हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th क्लास का है, कूलम्स लॉ। हर बार फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है और इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार मार्क मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कूलम्स लॉ को हम पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ जो है इसमें से हम कई एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे आगे, कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं जो। ठीक है, जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉडी है, जैसे हमने पहले बॉडी ले रहे थे, दो बॉडी को रब करते थे। अब इसमें क्या है, कोई बड़ी बॉडी नहीं है। इसमें हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे किसी भी चार्ज बॉडी का। ठीक है, मान लो इसमें हम वैसे बेसिकली हम पता क्या करते हैं वो बताता हूँ पहले। कूलम्स लॉ में इसमें हम क्या पता करते हैं, हम मेजर करते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स को मेजर करते हैं किसके बीच में मेजर करते हैं, बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज, बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज, टू चार्ज्ड बॉडीज। बट जो इसमें चार्ज्ड बॉडीज है ना, वो हम क्या करते हैं, उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, बिल्कुल छोटे। जैसे हम अगर अर्थ को अपने आप को माने तो हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, कूलम्स लॉ से हम करते हैं मेजर द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, ठीक है, चार्ज बॉडी के बीच में। तो इन चार्ज्ड बॉडी को हम कैसे लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, जो कि चार्ज्ड है, चार्ज्ड बॉडी का। और इसी तरह ही इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए जो कि चार्ज्ड हैं, चार्ज्ड बॉडी के हैं ये। अब अगर चार्ज्ड बॉडी के हैं दोनों, तो क्या होंगे, इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा और इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगी। ठीक है, सो टू मेजर द फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज, ठीक है, वी यूज कूलम लॉ। सो व्हेन, कूलम लॉ क्या बताता है, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। मतलब जो उनके बीच में ये डिफरेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये वाला, इस डिस्टेंस से भी उनका जो साइज है वो स्मॉल है। मान लो ये पॉइंट बनाया मैंने और ये पॉइंट बना दिया बिल्कुल साथ में, ये वाला। ठीक है, नजर आ रहा पॉइंटर मेरा, ये वाला, ये भी ज़्यादा है अभी भी। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, उससे भी स्मॉल साइज है इनका। ठीक है, आप ये मानो। लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आपको जूम करके बता दिया। ठीक है, ये मैंने जूम करके आपको बताया है, थोड़ा सा जूम आउट करके, मतलब आपको क्लियर दिखाई दे। सो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्जेस हैं, टू पॉइंट चार्जेस हैं। एक को पॉइंट चार्ज को हम Q1 मान लेते हैं और दूसरे को Q2 मान लेते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज हैं। ठीक है, इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव, कोई भी हो सकती है। ठीक है, सो जो ये फोर्स होगी, जो इन दोनों के बीच में ये फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, अब मैं बताता हूँ ये मैग्नीट्यूड क्यों आया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन मीन्स फ्रैक्शन में आएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, हम इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इसकी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ का जो है फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्लियर? सो जैसे ही हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन खोलेंगे तो क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हेयर के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये जो हमारा के है, के क्या चीज़ है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट वैल्यू हर जगह पे होगी। ठीक है, अगर आप चल भी रहे हो ना, मान लो आप अगर मूव कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके बॉडी का कोई पार्ट है ऐसा जो रेस्ट में होगा।
ठीक है, मतलब हर बॉडी जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, ठीक है। अगर मैं अब अभी मैं आपको चेयर के ऊपर बैठ के या बेड के ऊपर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको आपके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बेड रेस्ट में, क्लियर, रेस्ट में है ना। तो ये चीज़ है, मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी कांस्टेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप चार्ज पार्टिकल्स पढ़ रहे हो, कूलम्स लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें भी कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चार्जेस के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है के, क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इसका जो के कांस्टेंट है जो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग दैम। ये दो चार्जेस को जो मीडियम सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये मीडियम अब कौन सा है, वैक्यूम है, ये मीडियम आइसोलेट है, ये मीडियम ओपन एनवायरनमेंट है, अब कौन सा है। ठीक है, तो ये के कांस्टेंट की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इनका मीडियम कौन सा है जो इन दो चार्जेस को आपस में से अलग कर रहा है। ठीक है, सो इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम separating the two charges. Okay, so when the charges are situated in free space, अब देखो, अब फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, क्लियर। सो फर्स्ट कंडीशन ये जो यहाँ पे ले रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन कौन सी ले रहा है, फ्री स्पेस की। ठीक है, फ्री स्पेस, क्लियर। तो फ्री स्पेस में के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो सीजीएस सिस्टम हम यूज़ करेंगे, जैसे हम पीछे पढ़ के आए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसकी के की वैल्यू जो क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ये हमारी फिक्स है फ्री स्पेस में। कोई भी हमारी ये जो एनवायरनमेंट है फ्री स्पेस में, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, सो फ्री स्पेस, और यू कैन से दैट एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस को आप किसको बोल रहे हो, एयर में, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में, और वैक्यूम में भी आप बोल सकते हो कि इसकी के की वैल्यू क्या करेगी, 1 एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये सीजीएस के केस में हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आप एसआई के केस में बात करोगे, एसआई यूनिट्स के केस में बात करोगे, तो जो के की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, सो ये एसआई यूनिट्स के केस में होगी के की वैल्यू। अगर सीजीएस के केस में बात कर रहे हो तो के की वैल्यू क्या होगी, 1। ये आपने याद रखना है ऐसे ही। ठीक है, सो वी राइट, सो यहाँ पे ना जो के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट को आप कैसे लिखते हो, अगर आपने न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व करनी है तो के कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, के क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4πε0। क्या होता है, 1/4πε0, क्लियर। सो अब के की वैल्यू 1/4πε0 होगी। जो यहाँ पे अब एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये देखो, ये एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या होता है ये भी बताता हूं मैं आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है, फ्री स्पेस में हो रहा है। फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, सीजीएस यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। सीजीएस की जो के की वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, क्लियर। अब के जो कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस और एयर में इसकी जो वैल्यू पुट करते हैं हम, वो क्या होगी, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अगर सीजीएस में पूछा तो डायरेक्ट पुट कर देना के की वैल्यू, एसआई में पूछा तो ये डायरेक्ट पुट कर देना। अगर दोनों में से कोई वैल्यू नहीं दी गई, हमें दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, मान लो ना हमें ये पूछा कि सीजीएस बताओ, ना हमें ये पूछा एसआई बताओ, तो आप के की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/4πε0। अब ε0 क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको स्पेस में मूव होने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, जो सिस्टम चार्ज पार्टिकल्स को स्पेस में मूव होने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट वो चीज़ है। ठीक है, इसकी वजह से वो फ्री स्पेस में मूव हो पाते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना,
सो इसी तरह आप ये जो के की वैल्यू है ना, ये इस फॉर्मूले में जो हमने पहले किया ये वाला, अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर के की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो क्या है, ये जो कूलम फोर्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गई, के की जगह क्या हमने पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड फर्स्ट चार्ज प्रोडक्ट विद सेकंड चार्ज अपॉन इनवर्सली पोर्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। अब हमने एसआई यूनिट निकालनी है इसकी। एज एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस हमें पता है कि कूलम है। कूलम की एसआई यूनिट क्या है, सॉरी चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। तो हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे। क्लियर। किसकी निकालेंगे यूनिट्स भाई, एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे। क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी निकालने की वैल्यू, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट फ्री स्पेस में कर रहे हैं ना। ठीक है, हम किस में कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट फ्री स्पेस में कर रहे हैं इसमें। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू निकालेंगे हम कि उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू आ गई तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें से चार्ज का फ्लो कराएंगे सिस्टम में। ठीक है, जिससे हमारे पास चार्ज की एग्जैक्ट जो अपीयरेंस है, एग्जैक्ट पिक्चर है, वो सामने आ जाएगी। ठीक है, सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम निकालेंगे, इसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट निकालेंगे अब यहाँ पे हम। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास इधर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया, ये हमारा एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1/4 पाई, फोर्स नीचे आ गया। क्लियर। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई, 4 पाई तो जो है हमारा एक चार्ज का जो पेरिफेरी है। ठीक है, ये वाला राउंड है स्फेरिकल, तो ये उसका जो 1/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम कांस्टेंट को ऐसे ही यूनिट निकालने के लिए कांस्टेंट को, इस वैल्यू को हम एक पूरी को 1 मानेंगे इसको। ठीक है, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1/1 न्यूटन। तो चार्ज की हमारे पास क्या है, कूलम्ब है। तो Q1 की जगह के ऊपर एक कूलम्ब आ गया, प्रोडक्ट Q2 का भी चार्ज क्या होगा, कूलम्ब होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं ऐसे यूनिट में, तो इसमें मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम परमिटिविटी की जो वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओ, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट आ गई इसकी परमिटिविटी की। क्लियर। तो इसकी आप परमिटिविटी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ गई यूनिट्स इसकी। अगर आप इसकी डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशन जैसे MLT यूज़ करके, ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। क्लियर। वो कैसे निकालोगे, आगे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं जो एग्जाम्स में, डायमेंशंस ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है कांस्टेंट, ये है क्या, ये क्या है, एक फ्री स्पेस का परमिटिव वैल्यू है। मतलब जिस फ्री स्पेस में आप एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हो, वो कितने चार्ज पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, और टू एग्जिस्ट फोर्स इन इटसेल्फ, भी अपने आप में इन्वायरमेंट कितनी फोर्स एग्जिस्ट करने दे रहा है उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो ये एक परमिटिविटी वैल्यू है। सो डायमेंशंस निकालेंगे इसकी MLT के फॉर्म में। अब हमारे पास अभी जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था भाई, क्या आया था, कूलम इनवर्स, सॉरी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये वाला आया था। ठीक है, अब फिर हम वही फार्मूला पुट करेंगे जो हमने पहले पुट किया। ठीक है, वही चलेगा हमारा। जैसे पहले क्या था हमारा, 1/n, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब न्यूटन है, तो न्यूटन की क्या होती है, MLT-2। ठीक है ना, न्यूटन की क्या होती है भाई, डायमेंशन क्या होती है हमारी, MLT-2। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, MLT-2। क्लियर। अब
चार्ज है, जो ये जो चार्ज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी चार्ज जो होता है हमारे पास, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है ना, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। तो इसको हम अगर फंडामेंटल यूनिट्स में लिखेंगे, ठीक है, या डायमेंशंस में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ए टी, क्लियर। इसी तरह इस चार्ज की भी डायमेंशन क्या होगी, ए इंटू टी, क्लियर। मतलब इसका पॉइंट चार्ज है, अगर मान लो कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना इसका, चाहे वो वेरी स्मॉल है, और टाइम के साथ साथ वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है, इसमें जो मास है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इसीलिए मास को हमने कांस्टेंट मान लिया, एम इसमें इसीलिए नहीं लिया, ए और टी दोनों ले लिए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के केस में ए टी मतलब कूलम, ए टी का मतलब क्या होता है, एम्पियर चार्जेस, ठीक है, और टी टाइम। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, मीटर को एल में लेते हैं, एल इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या होगा भाई, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी रेज़ टू पावर 4 एंड ए स्क्वायर तो यहाँ से होगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एक डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। सो ये थी हमारी वैल्यू भाई। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनको ना इक्वेशंस नंबर दे देंगे जो हमने अभी तक किया, ठीक है। ये जो हमारी थी दैट इज अवर फार्मूला इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आई ये वाली, ठीक है, के कांस्टेंट की वैल्यू, ये वाली जो के कांस्टेंट की वैल्यू हमारी आ गई सेकंड, और जो हमने फाइनल जो निकाला इसकी के की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, इसको इक्वेशन नंबर क्या दी 3। अब उसके बाद हम करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यू आई के कांस्टेंट की, ठीक है, अब हम करेंगे फ्रॉम 2 कर देंगे यहाँ पे आगे, फ्रॉम 2 मतलब यहाँ से के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना। तो अब हमारे पास देयरफॉर इस जगह के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये थी, ठीक है। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, के सॉरी यहाँ पे के आएगा, के कांस्टेंट है, यही था ना, इसके बराबर था। अब यहाँ से परमिटिविटी उधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 पाई इधर रह गया, क्लियर। अब क्या होगा, के नीचे आ गया, 1/4 पाई के हो गया ये, है ना, 1/4 पाई के। तो के की वैल्यू जो थी, हमने पीछे भी पढ़ के आएंगे, के की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट 1/4 इंटू पाई क्या होता है 3.14, इसमें वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू के की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9 × 10⁹, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैथमेटिकल फिगर्स में वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, ये क्या है 8.85, इसको सॉल्व करोगे इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास भाई जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है ये आपके यूज में आएगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आपने याद रखनी है, ओके। के की वैल्यू आपको याद रह जाएगी 9.9 × 10⁹, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और उसके बाद न्यूटन जो हमारा कूलम लॉ है, ये पूरे का पूरा आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें से क्या है, ये सीधी वैल्यू चाहिए यही याद रख लेना, ठीक है। कई बार ये नीट वगैरह या इस एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि जो हमारा डायमेंशनल जो फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो क्या है, तो ये माइंड में रखना है, सीधा ये याद रख लेना, पूरा ये रिलेशन चाहे मत रखना, ये वाला याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भाई, इसको ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो बेसिकली थ्योरी मैंने आपको समझा दी है कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ एक क्या है, दैट इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस जो होगा उनके बीच का वो उनके साइज से भी छोटा होगा,
ठीक है, उनके बीच की हम फोर्स निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, इस फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है 2 कांस्टेंट्स वैल्यूज को डिस्कस किया। कौन कौन सी? एक के, जो हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने डिस्कस की। और एक जो सेकंड कांस्टेंट हमारे पास निकल कर रहा है वो हमारा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस थी। ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट ही होती है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, एंड ये भी एक मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एयर है, वैक्यूम है, आइसोलेट सिस्टम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये बच्चों ध्यान से पूरे का पूरा लेक्चर दोबारा देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।